ये सब क्या है परी? किसने भेजा? वो राधे राधे माँ। राधे राधे बेटा, कैसी है? तबीयत ठीक रहती है ना तेरी? माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमने जय किशन जी के हाथ तेरे होने वाले बच्चे के लिए कुछ खिलौने और कपड़े भिजवाए थे। अब तक तो तुझे मिल गए होंगे ना? कैसे लगे? पसंद आए? माँ इन सब चीजों का अभी यहाँ कोई काम नहीं है। मैं अपना बच्चा खो चुकी हूँ। और डॉक्टर कहते हैं कि मैं दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती। क्या बोल रही है बेटा? मीना जी, मैं सुजाता बोल रही हूँ। मुझे पता है अब मुझे क्या करना है। हम इस सामान को किसी अनाथ आश्रम में दान कर देते हैं। तब तक मैं इसे स्टोर रूम में रख देती हूँ। लाइए भाभी। हम सबको मिलकर सिमर को हर हाल में खुश रखना होगा। जी माता जी, मुझे ये सामान जल्दी स्टोर रूम से हटाना होगा। मैं रद्दी वाले से बात करके आती हूँ। भैया जी कल हमारे घर आ जाइएगा, कुछ सामान निकालना है। जी जी। सरला दीदी, आपको बहुत बहुत बधाई। देर से ही सही, लेकिन माता रानी ने आपकी गोद भर दी। भगवान की तो कृपा है ही रोली, लेकिन इसमें डॉक्टर नीता मलिक का सबसे बड़ा सहयोग है। उन्होंने ही हमें समझाया था कि सैरोगेसी की मदद से मैं माँ बन सकती हूँ, वरना और डॉक्टरों ने तो कब के हाथ खड़े कर लिए थे और साफ साफ कह दिया था कि मैं फिर से माँ कभी नहीं बन सकती। पर आपकी मनोकामना तो पूरी हो गई ना दीदी, इसलिए तो कहते हैं भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। अब मैं चलती हूँ। जी। पता नहीं क्या होने वाला है। मुझे तो सिमर की बहुत चिंता हो रही है। कहने का मतलब ये है कि सिमर की हालत दिन पर दिन बद से बदतर होती जा रही है। समय के साथ उसके घाव भरने की बजाय और गहरे होते जा रहे हैं। पता नहीं ये सब कब तक चलेगा। समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या करें कि जीजी भी समझने वाले ये तो समझ गए कि सिमर की हालत बदतर होती जा रही है, पर ये नहीं समझ रहे कि हम बीमार का इलाज कर रहे हैं, बीमारी का नहीं। जीजी सिमर की बीमारी है बच्चा,
एक बार सिमर के कान में बच्चे की किलकारी गूंजते ही वो मुस्कुरा देगी, ठीक हो जाएगी वो, अरे खिलखिलाकर हंस पड़ेगी। बस माता रानी करे ऐसा कोई चमत्कार हो जाए। बात तो मौसी जी ठीक ही कह रही हैं। मुझे कुछ भी करके दीदी के जीवन में खुशियां वापस लानी ही होगी, लेकिन कैसे? इलाज कर रहे हैं, बीमारी का नहीं। एक बार सिमर के कान में बच्चे की किलकारी गूंजते ही वो मुस्कुरा देगी। मौसी जी ठीक कह रही थी, बच्चा ही सिमर दीदी का इलाज है, लेकिन भगवान की तो कृपा है ही रोली, लेकिन इसमें डॉक्टर नीता मलिक का सबसे बड़ा सहयोग है। उन्होंने ही हमें समझाया था कि कैसे सैरोगेसी की मदद से मैं मां बन सकती हूँ। सिद्धांत जी, सरगसी क्या होता है? सरगसी? Do you mean surrogacy? वही सैरोगेसी। तुम्हें सैरोगेसी के बारे में क्यों जानना है? बहुत सवाल करते हैं आप। अरे पता करना है मुझे, बताइए। शोली, अच्छा बताता हूँ। सैरोगेसी बेसिकली एक साइंस है जिसमें, एक मिनट, ये देखो, बच्चे को देखो, ये सैरोगेसी से पैदा हुआ है। रोली, सैरोगेसी एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि एक औरत किसी दूसरे पति पत्नी का बच्चा अपने कोख में पालती है और फिर उसे जन्म देती है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? साइंस तो यही कहता है, और ये ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक भी है। सच में ऐसा हो सकता है तो सिमर दीदी और प्रेम जीजू को भी बच्चा हो सकता है। इसका मतलब वो दोनों भी माता पिता बन सकते हैं। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? हाँ सिद्धांत जी, मुझे दीदी और जीजू के जीवन में एक नई आशा की किरण दिख रही है, सरोगेसी। रोली, ये सब जितना सुनने में आसान लग रहा है ना, उतना ही मानने में मुश्किल है। हमारा परिवार इसके लिए कभी राजी नहीं होगा। अरे क्यों नहीं मानेंगे? दीदी और जीजू के बच्चे का सवाल है सिद्धांत जी। अरे रोली, परिवार को छोड़ो, प्रेम सिमर भी इसके लिए राजी नहीं होंगे। उनसे भी बात करनी पड़ेगी। तो करेंगे ना हम बात उनसे। आप कल प्रेम जीजू को मना लेना और मैं दीदी को समझाऊंगी। ठीक है रोली, तुम्हारा आइडिया अच्छा है, लेकिन रोली, ये सब समझाना इतना आसान नहीं है। हम इसे नहीं समझा पाएंगे, इसके लिए कोई डॉक्टर। रोली, एक आइडिया है, क्यों ना हम लोग इन दोनों को एक सरोगेसी एक्सपर्ट के पास लेके जाएं, जो ये सब उन्हें ढंग से एक्सप्लेन कर पाए। आइडिया अच्छी है, लेकिन प्रेम जीजू इतनी आसानी से थोड़ी मानेंगे। इसके लिए मैं उसे मना लूंगा। क्या? ऐसे क्यों देख रही हो? आप बहुत अच्छे हैं।
डॉक्टर चोपड़ा, हैप्पी फैमिली क्लिनिक। सिद्धांत रोली ने हमें यहाँ क्यों बुलाया? दीदी, सिद्धांत, क्या है ये सब? सवाल पूछे। लेट मी टेल यू, डॉक्टर चोपड़ा हिंदुस्तान के बेस्ट डॉक्टर्स में से एक है। ये जरूर तुम्हें कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। लेकिन सिद्धांत, मिल तो ले। मुझे लगता है ये सही वक्त नहीं है। अरे जीजू, आप नाराज मत होइए, मान जाइए ना। यहाँ तक आ गए हैं तो एक बार मिल लीजिए ना डॉक्टर से।